गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हम स्टडी करेंगे निदान स्थान का सेकंड अध्याय या सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा रक्त पित्त निदानम। ठीक है, तो इस प्रथम अध्याय में मतलब निदान स्थान के प्रथम अध्याय में हमने रोगों में प्रधान होने के कारण ज्वर का वर्णन किया था। उसके बाद रक्त पित्त का ही वर्णन क्यों किया गया है, इसका उत्तर यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल आता है कि ज्वर निदान के बाद रक्त पित्त निदान क्यों किया गया, प्रमेय क्यों नहीं किया गया, अपस्मार क्यों नहीं किया गया। तो उसका ये उत्तर देते हुए बताया कि ज्वर के बाद रक्त पित्त होता है, अतः ज्वर के बाद ही इसका वर्णन अभीष्ट हुआ। और दूसरी बात यह है कि ज्वर की तब तक उत्पत्ति नहीं होती जब तक पित्त का प्रकोप नहीं होता, और बढ़ा हुआ पित्त ही शरीर में ऊष्मा लाता है। ठीक है, तो ज्वर की तब तक उत्पत्ति नहीं होती जब तक पित्त का प्रकोप नहीं होता, क्योंकि पित्त के प्रकोप से ही ज्वर की उत्पत्ति होती है और ज्वर उसी से शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। वैसे ही जब बढ़ा हुआ पित्त रक्त को दूषित करता है, वह ठीक है, जैसे पित्त बढ़ा हुआ पित्त या प्रकोपित पित्त शरीर में ऊष्मा ला रहा है, वैसे ही जब प्रकोपित पित्त रक्त को दूषित करता है तब रक्त पित्त नामक रोग होता है। अर्थात पित्त कोप से या पित्त प्रकोप से ज्वर और रक्त पित्त दोनों रोग होते हैं। अतः ज्वर के बाद रक्त पित्त का वर्णन किया गया है। तो ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो ये समझ में आएगा मेरे ख्याल से उनको। अब देखते हैं हम रक्त पित्त के बारे में। जिस प्रकार दूषित पित्त को रक्त पित्त इस नाम से कहा जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं रक्त पित्त रोग के कारण। उसके लिए श्लोक दिया गया, ये बड़ा सा, बस आप पढ़ लीजिएगा, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि याद भी नहीं रहेगा इतना बड़ा। तो रक्त पित्त रोग के कारण देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या दिया गया है कि जब मनुष्य यवक मतलब जई, उद्दालक या इसको कह सकते वन कोदो और कोदो प्रधान अन्न को और अधिक गर्म एवं तीक्ष्ण दूसरे अन्न समूह का एवं सेम, उड़द, कुल्थी की दाल और क्षार एक में मिलाकर खाता है। ठीक है, तो ये जितने भी बताया गया, जैसे जई बताई गई, उद्दालक, कोदो प्रधान अन्न, अधिक गर्म, तीक्ष्ण, कुल्थी, उड़द, सेम, ये सारे पित्त प्रकोपक आहार हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया है कि दही, दही का पानी, मट्ठा, खट्टी दही, खट्टी कांजी के साथ भोजन करना। तो दही है, दही का पानी है, मट्ठा, ये भी जितने भी हैं सब पित्त को प्रकोपित करते हैं। शुकर, भैंस, भेड़, मछली और गौ का मांस, खली, आलू, सूखा साग के साथ मूली, सरसों, लहसुन, करंज, सहीजन, मीठा सहीजन, कढ़ी, यूस, गंध तृण, काली तुलसी, वन तुलसी, ये सारे जितने भी हैं इसकी चटनी या कढ़ी या साग बनाकर खाना, अधिक खाना। सूरा मतलब मदिरा, सौवीर, तुसोदक, मैरे, मेदक, मधुलक, सुक्त मतलब सिरका, बड़ी बेर, खट्टी बेर आदि को भोजन के बाद अनुपान के रूप में खाना। जैसे सूरा हो गया, तुसोदक हो गया, सिरका हो गया, बड़ी बेर, खट्टी बेर, ये सब भोजन के बाद अनुपान रूप में खाना। इससे भी रक्त पित्त रोग की उत्पत्ति होती है या रक्त पित्त रोग के निदान है या कारण है। विशेषकर चावल के आटे से बनी हुई वस्तुओं को खाकर ऊपर से सूरा आदि का अनुपान करना। विशेष जो बताया गया स्पेसिफिकली, जब हम चावल के आटे से बनी हुई वस्तु खाते हैं उसके बाद हम सूरा आदि का अनुपान रूप में प्रयोग करते हैं, उससे या गर्मी से पीड़ित होकर सहसा बार बार अधिक मात्रा में दूध पीना, या रोहिणी का साग दूध के साथ खाता है, या सरसों का तेल और क्षार के साथ बनाया हुआ जंगली कपोत का मांस खाता है, कुल्थी, खली, जामुन और बड़हर से पकाया हुआ बेर के साथ गर्मी से पीड़ित व्यक्ति दूध अधिक पीता है, तो उस व्यक्ति के इस प्रकार आचरण करने से पित्त प्रकोपित हो जाता है, साथ ही रक्त भी अपनी उचित मात्रा से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी बताए गए हैं इसमें जैसे दही हो गया, दही का पानी हो गया, मट्ठा, खट्टी दही, खट्टी कांजी, जई हो गया, बनकोंदो हो गया, अधिक गर्म और तीक्ष्ण अन्न समूह जैसे सेम, उड़द, कुल्थी की दाल, क्षार एक में मिलाकर खाना, भैंस, भेड़, मछली, गौ का मांस, ये सब खाना, और साग, कढ़ी या चटनी आदि का प्रयोग करना, जिसमें पुदीना वगैरह जैसे आ जाता है, तुलसी का हम कर रहे हैं, करंज, लहसुन, ये सब का
और चावल के आटे से बनी हुई वस्तु को खाने के बाद हम ऊपर से उसको सूरा को अनुपान में रूप में ले रहे हैं, या गर्मी से पीड़ित होकर सहसा बार बार अधिक मात्रा में दूध पीते हैं। तो ये सारे जो हेतु बताए गए हैं, कारण बताए गए, इससे क्या होता है, पित्त प्रकोपित हो जाता है और साथ ही रक्त भी उचित मात्रा में या अपनी उचित जो नॉर्मल अमाउंट है, नॉर्मल क्वांटिटी है उसकी बॉडी में, उससे अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। शरीर में रक्त अधिक मात्रा में हो जाने पर कुपित हुआ पित्त सारे शरीर में फैलकर यकृत एवं प्लीहा से उत्पन्न होने वाले रक्त को बहाने वाले स्रोतों, जो कि रक्त के प्रवाह करने से भारी हो गए हों, उनके मुख को प्राप्त कर रोक देता है, तब वही पित्त रक्त को दूषित कर देता है। तो यहाँ बताया गया है कि जब शरीर में रक्त अधिक मात्रा में हो जाता है तो कुपित हुआ पित्त सारे शरीर में फैलकर यकृत एवं प्लीहा से जो रक्त उत्पन्न हो रहा है उसको बहाने वाले स्रोतों के मुख को बंद कर देता है, मतलब उसमें अवरोध उत्पन्न कर देता है, तब वही पित्त रक्त को दूषित कर देता है। ठीक है, इसी को हम रक्त पित्त कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें बताया गया है रक्त पित्ती निरुक्ति। तो निरुक्ति क्या है, तो इसके लिए श्लोक दिया गया है, ये है संसर्गा लोहित प्रदूषणाल लोहित गंधवर्ण अनुविधानाच पित्तम लोहित पित्तम इत्यचक्षते। तो इसकी निरुक्ति याद कर लीजिएगा, श्लोक आपको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो निरुक्ति है कि उस पित्त को संसर्ग के कारण, रक्त को दूषित करने के कारण, रक्त के साथ गंध और वर्ण को धारण करने के कारण रक्त पित्त कहा जाता है। मतलब उस पित्त को संसर्ग के कारण, मतलब पित्त के संसर्ग के कारण, रक्त को दूषित करने के कारण रक्त को दूषित कर रहा है, रक्त के साथ गंध और वर्ण को धारण करने के कारण रक्त पित्त कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं रक्त पित्त के पूर्व रूप। ये रक्त पित्त के पूर्व रूप होते हैं, जैसे भोजन की इच्छा न होना, भोजन के बाद गले में दाह पड़ना, भोजन के बाद पाक अवस्था में खट्टी सुक्त की तरह गंध एवं रस वाला डकार, वमन का वेग बार बार आना, वमन का घृणित होना, स्वर भेद, अंगों में शिथिलता, दाह, मुख से धूम की तरह वाष्प निकलना और मुख से लोह, रक्त, मछली और आम की गंध की तरह गंध निकलना, शरीर के विभिन्न अंग, मल, मूत्र, स्वेद, लार, सिंगाड़क मतलब नाक का मल, मुख एवं कान का मल, नेत्रमल और पीड़िकाओं का रक्त हरा और पीला हो जाना, अंगों में वेदना, बार बार स्वप्न में लाल, नीला, पीला, श्याम वर्ण के तेजस्वी प्रकाश वाले वस्तु को देखना, यह सब तो रक्त पित्त के पूर्व रूप हैं। ठीक है, तो ये जो है, जैसे कि रक्त पित्त के पूर्व भोजन की इच्छा न होता, मतलब भोजन में अरुचि, गले में दाह पड़ना, वमन का वेग बार बार आना, स्वर भेद, दाह, अंगों में शिथिलता, मुख से धूम की तरह वाष्प निकलना, शरीर के विभिन्न अंग, मल, मूत्र, स्वेद, लार, सिंगाड़क, मुख एवं कान का मल, नेत्रमल तथा पीड़िकाओं का रक्त वर्ण का होना, हरा वर्ण या पीले वर्ण का होना, अंगों में वेदना, बार बार स्वप्न, लाल, नीला, पीला, श्याम वर्ण तेजस्वी प्रकार वाले वस्तुओं को देखना, ये सब रक्त पित्त के पूर्व रूप बताए गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रक्त पित्त के उपद्रव, रक्त पित्त के दो मार्ग, साध्यता, असाध्यता और रक्त पित्त का विकृष्ट कारण। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और कोई भी सजेशन हो, किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप हमें बता दें, हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो डाल देंगे। ठीक है, तो जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को ये वीडियो प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।